आईमेक इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर एक मल्टी मॉडल ट्रेड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव है जिसे लॉन्च किया गया था G20 समिट के दौरान भारत में ऑन सितंबर 9, 2023। नाउ ठीक इसके एक महीने बाद एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसने इस ओवरऑल इनिशिएटिव पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठा दिया है। अक्टूबर 7 अटैक होता है ऑन 2023 जिसमें करीब 1500 के आसपास इजरायली नागरिक मारे जाते हैं। हमास का एक काफी ब्रूटल अटैक रहता है ये। अब जिसके बाद से इस रीजन के अंदर एक बड़ी इंस्टेबिलिटी आ जाती है, वॉर लाइक कंडीशन बन जाता है। लगातार हम देखते हैं कि इजराइल हमास कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है, दूसरी तरफ में ईरान भी इंगेज होता है, मतलब ईरान और इजराइल कन्फ्लिक्ट भी स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल मिडिल ईस्ट में वॉर स्टार्ट हो जाता है। एंड इस प्रोजेक्ट के ऊपर में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाता है कि क्या ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो पाएगा। और आज के वक्त में इसी फ्यूचर के ऊपर में बात किया जा रहा है कि क्या एक्चुअली फ्यूचर है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर आईमेक का। तो आइए इस लेक्चर में हम इन डिटेल डिस्कस करते हैं और स्पेसिफिकली यहाँ पर बात करेंगे विद रेस्पेक्ट टू इंडिया। यहाँ पर इंडिया को स्पेसिफिकली क्या इफेक्ट पड़ा है एज सच इस ओवरऑल कन्फ्लिक्ट की वजह से। सो मेनी थिंग्स टू अंडरस्टैंड इन दिस लेक्चर, बट बिफोर दैट नाउ आप जैसे कि इस मैप को देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर आपको भारत दिख रहा होगा और साउथ एशियन कंट्रीज दिख रही होंगी। अब हम थोड़ा अपने लेफ्ट साइड में अगर बढ़ेंगे तो यू विल फाइंड हियर मिडिल ईस्ट, ओके, एंड फ्रॉम मिडिल ईस्ट यू कैन सी यूरोप, राइट। नाउ आज के वक्त में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कैसे हम साउथ एशिया से, मतलब खास करके भारत से हम पहुंच सकते हैं यूरोप। नाउ द क्वेश्चन इज दैट एक तरफ तो यू डेफिनेटली हैव एयर रूट जिसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। अगेन कार्गो जिस तरीके से जाता है तो बड़े, जब आप बल्क में आप किसी प्रोडक्ट को अगर भेजना चाहते हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हो या इंपोर्ट आ रहा है आपके देश में, तो आप एयर रूट पर हमेशा रिलाई नहीं कर सकते हो। आपको यहाँ पर मैरीटाइम एंड लैंड रूट को यूज़ करना पड़ेगा। एंड यहीं पर क्वेश्चन उठता है कि कैसे, कितने इफेक्टिव तरीके से हम लैंड रूट्स का एज सच और मैरीटाइम रूट्स का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखो, अगर हमें इंडिया से अगर पहुंचना है एज सच यूरोप, तो हमारे पास क्या पॉसिबल रूट्स हो सकते हैं। एक तो डेफिनेटली हम सबको पता है कि इंडिया से वाया अरेबियन सी होते हुए यहाँ बाबेल मंडी पोर्ट, मतलब जो बेसेस को क्रॉस करते हुए, स्टेट को क्रॉस करते हुए, हम स्विस कैनाल के रास्ते, रेड सी के रास्ते स्विस कैनाल को क्रॉस करते हुए मेडिटेरेनियन सी तक पहुंच सकते हैं एंड देन वी कैन कनेक्ट टू यूरोप। दिस इज वन पॉसिबल रूट, राइट। ये एक पॉसिबल रूट हमें पता है पहले से, दैट इज वाया स्विस कैनाल। अब यहां पर जैसे मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, मुंद्रा हो गया, इस तरह के जो भी पोर्ट्स है ये कनेक्ट करते हैं एंड अरेबियन सी से होते हुए हमने जैसे कहा कि ये स्विस कैनाल के रास्ते मेडिटेरियन सी तक पहुंचते हैं एंड देन यूरोप पोर्ट्स तक, ओके। अब यहां पर जब आप ओवरऑल एस्टिमेट लगाते हो डिस्टेंस का, तो टोटल 6700 से लेके 7500 नॉटिकल माइल का डिस्टेंस टोटल एज सच होता है। और जिसको कवर करने के लिए कार्गो को, ओवरऑल कार्गो शिप्स को 20 से लेकर 30 दिन तक लगता है दोस्तों, ओके। 20 to 30 डेज, ओके, ये ओवरऑल ट्रेड रूट कवर करता है। अब देखो यहां पर जो स्विस कैनाल है, राइट, तो स्विस कैनाल को जब आप देखते हो तो यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों ओवरऑल ट्रेड में। कैसे? तो हियर स्विस कैनाल प्लेज अ क्रूशियल रोल इन ग्लोबल सप्लाई चेन एज सच that handling approximately 12% of overall trade and 30% of the कंटेनर ट्रैफिक वर्ल्ड वाइड, ओके। तो एज सच ये जो रूट है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर यहां पर किसी भी किस्म का डिसरप्शन होता है, जैसे कि हमें पता है कि 2021 में यहां ब्लॉकेड हुआ था, 2023 में यहां पर हुतीस की वजह से प्रॉब्लम हुआ था, और इवन आज भी हम जब देखते हैं ओवरऑल इस रीजन में तो इंस्टेबिलिटी लगातार बढ़ी हुई है। इसका कारण क्या है कि हुतीस के साथ में कंफ्लिक्ट चलता रहता है रेड सी में कंटिन्यूसली, दूसरी तरफ में यहां पर इस रीजन में वॉर हो रखा है, तो जिसकी वजह से क्या है ना कि यहां पर बहुत चांसेस है कि कभी भी जो ना डिसरप्शन हो सकता है, और जब भी डिसरप्शन होता है तो भारी खामियाजा उठाना पड़ता है दोस्तों, राइट। तो उस केस में फिर तुम्हें ऑल्टरनेटिव रूट से जाना पड़ेगा। अब ऑल्टरनेटिव रूट यहां पर क्या हो सकता है, मैरीटाइम रूट, जाहिर सी बात है आपको केप ऑफ गुड होप, राइट, नीचे केप ऑफ गुड होप की तरफ से, इस तरफ से नीचे, जैसे आपको पता है यूरोपियंस पहले आए थे, उस रूट से होते हुए आपको जाना पड़ेगा यहां यूरोप, राइट। और जिस वजह से आपका जो कॉस्ट है ना वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसा कहा जाता है कि करीब, मतलब 10,000 से लेके 12,000 नॉटिकल माइल तक ये हो जाता है। मतलब समझ लो कि कितना आपका ओवरऑल ऑयल का जो कॉस्ट है वो यहाँ पर बढ़ जाता है, राइट। तो इससे ट्रेड जो है वो और भी ज़्यादा महंगा हो जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है ओवरऑल, राइट। ग्लोबल इन्फ्लेशन आपको देखने को मिलता है एज सच, राइट। तो शिपिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाता है यहाँ पर, राइट। तो हायर फ्यूल कॉस्ट एंड लॉन्गर ट्रांजिट टाइम एज सच, तो ओवरऑल ये कहीं ना कहीं दिक्कत है एज सच, राइट। तो हुतीस का जो यहाँ पर दिक्कत है, अगर वो बढ़ता गया तो नो डाउट इस रीजन के लिए ठीक नहीं है, वर्ल्ड ट्रेड के लिए ठीक नहीं है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस
पार्ट, राइट। यहां पर आपको ऐसा ये दो अल्टरनेटिव रूट दिखते हैं, लेकिन क्या हो अगर एक तीसरा रूट यहां पर दिख जाए, वो है आपका इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। अब देखो, हमारी यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री श्री पीयूष गोयल जी ने हाल ही एड्रेस किया था हाई लेवल राउंड टेबल ऑन कनेक्टिविटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ बेसिकली न्यू दिल्ली, एंड जहां पर उन्होंने एड्रेस किया अबाउट आईमेक। ओके, तो यहां पे इन्होंने क्लियरली कहा है दैट देखो, इंडिया पॉइज्ड टू बिकम अ ट्रस्टेड ब्रिज ऑफ ग्लोबल कनेक्टिविटी थ्रू आईमेक, श्री पीयूष गोयल। और यहां पर इन्होंने इस बात को भी कहा दैट आईमेक टू रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट बाय अप टू 30% एंड ट्रांसपोर्टेशन बाय 40%। ना ये जो पॉइंट है ना, की पॉइंट, आप इसको अपने मेंस के आंसर में डायरेक्टली कोट करना अगर यहां आईमेक के ऊपर में क्वेश्चन आता है, राइट। तो ये यहां पर इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। अब इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं कैसे। देखो, हम यहां रूट को देखेंगे, लेकिन इससे पहले जो ओवरऑल एस्टिमेटेड यहां पर डिस्टेंस है, ओके, ये आपका हार्डली 4800 किलोमीटर से लेकर एज सच 6000 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। ओके, जहां पर हम देखते हैं एज सच, जब हम ओवरऑल स्विस कैनाल के रूट को देखते हैं तो ये काफी ज्यादा लंबा पड़ जाता है, राइट। जहां पर हमने देखा था कि करीब 20 से 30 दिन तक लग जाता है, यहां पर ओवरऑल क्या होगा कि आप 10 से 15 दिन के अंदर यूरोप पहुंच सकते हैं दोस्तों ओवरऑल। तो ये कहीं ना कहीं यहां पर बेनिफिट है एज सच। तो ओवरऑल जो ट्रांजिट टाइम है ये बहुत हद तक कम जाएगा। ओके, एंड इसके अलावा यहां पर और भी कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। पहला क्या है, एक तो हम जो रेड सी वाला क्षेत्र है, जो चोक पॉइंट है, जहां पर हुतीस का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, डिसरप्शन है, हम उसको बाईपास कर देंगे एज सच। और इसके अलावा क्या है, तो ओवरऑल एनर्जी है, राइट, जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, डिजिटल कनेक्टिविटी हो गया, जो कि इसका मोटिव है, ऑब्जेक्टिव, राइट। फॉर एग्जांपल अलाइनिंग विद इंडिया अबाउट $11.5 बिलियन ट्रेड विद यूएई। तो यूएई के साथ में हम यहां पर जो कनेक्टिविटी बना रहे हैं डायरेक्टली, क्योंकि यूएई के थ्रू होते हुए जाएगा, सऊदी अरेबिया को कनेक्ट करेगा, राइट। तो यहां पर एज सच यहां इंडिया के कंटेक्स्ट में ना ये बहुत बड़ा एडवांटेजियस कहीं ना कहीं रूट है, और इसका अगर सक्सेसफुल होता है तो इंडिया को एज सच यहां पर बहुत बड़ा ट्रेड बेनिफिट मिलेगा, नो डाउट अबाउट दैट। एंड स्ट्रैटेजिकली इवन हम इससे चाइना की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसको भी काउंटर कर पाएंगे दोस्तों, राइट। अब यहां पर देखो चैलेंजेस आज के वक्त में क्या हो रहे हैं, बहुत सारे यहां पर मेजर चैलेंजेस। अब आपको यहां पर आईमेक का जब रूट दिखता है तो यहां पर आप देख सकते हो कि मुंबई इंडिया, मतलब यहां मुंबई कांडला से होते हुए ये अरेबियन सी के रास्ते आप पहुंचते हो यूएई, जाबेल अली पोर्ट यूएई में, देन आप आते हो इधर सऊदी अरेबिया। ओके, सऊदी अरेबिया में आपको यहां पर हराद, रियाद एंड अल हदीता, राइट, ये कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स मिलते हैं। अब यहां पर आप लैंड एंड रेलवे नेटवर्क का यूज करोगे, देन यही सेम चीज यहां आप जॉर्डन में भी करोगे, एंड देन यू विल एंटर इजराइल हाइफा, एंड फ्रॉम इजराइल आप मेडिटेरेनियन में एंटर करते हुए आप पहुंच जाओगे पेरिस तक, मतलब ग्रीस तक। ओके, अब यहां पर प्रॉब्लम और चैलेंजेस क्या है, देखो सबसे बड़ा चैलेंजेस मैं आपको 2-4 पॉइंट बता देता हूं। इस पॉइंट तक यहां पर जो डेवलपमेंट है वो इजीली होगा, यहां पर इतना कोई दिक्कत नहीं होगा, आप पर्शियन गल्फ वाले रीजन में पहुंचोगे। ऑब्वियसली यहां पर ईरान है, तो ईरान एक प्रॉब्लम डेफिनेटली है, क्योंकि ईरान नहीं चाहेगा कि यहां पर डायरेक्टली एज सच बड़े तौर पे सऊदी अरेबिया यूएई जिस तरीके से इसका यूज करेंगे, तो नो डाउट अगर ईरान यहां पर इसे कहीं ना कहीं, क्योंकि वो चाइना के काफी क्लोज है, तो इसे कहीं ना कहीं काउंटर करने की कोशिश करेगा। आगे जब हम देखते हैं यहां पर सऊदी अरेबिया से इजराइल की तरफ जब आप जाओगे तो ये यहां पर एक बड़ा मेजर कंफ्लिक्ट है, कंफ्लिक्ट जोन है। अब यहां पर जल्दी काम नहीं होने वाला, एंड डेफिनेटली ग्रीस, क्योंकि यहां पर टर्की भी इन्वॉल्व हो जाएगा, राइट। टर्की को ये पसंद नहीं आएगा कि ग्रीस में इस तरीके से ये कनेक्ट कर रहा है, तो नो डाउट यहां पर एज सच जो प्रॉब्लम्स है, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स है, ये हम पर करेगा ओवरऑल डेवलपमेंट को। अब रीसेंट टाइम में यहाँ पर क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, देखो रीसेंट टाइम में यहाँ पर जब हम बात करते हैं, जैसे फिलहाल के लिए हम इसको इस हिसाब से डिवाइड कर लेते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म चैलेंजेस, या फिर ओवरऑल किस तरीके से माइलस्टोन को यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे 2025 से लेकर 27 तक हमारा यहाँ पर गोल क्या है, 2025 से लेकर 27 तक हम फोकस करेंगे डिप्लोमेटिक एफर्ट पर कि इस रीजन में ओवरऑल स्टेबिलिटी धीरे धीरे करके आ जाए, कैसे भी करके, राइट। इसके अलावा मीडियम टर्म गोल हमारा क्या होगा, 2027 से लेकर होगा 2030 तक दोस्तों, 30 तक। तो इस बीच हम क्या करेंगे, हम ऑपरेशनलाइज करने की कोशिश करेंगे उन सारे वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर्स को। जैसे यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम इस ओवरऑल यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, यहाँ पर कनेक्टिविटी बढ़ रहा है, इसके अलावा हम यहाँ पर हाई स्पीड इंटरनेट केबल्स, ये सब डाटा केबल्स को भी यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, हाइड्रोजन पाइपलाइंस को भी यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, राइट। तो ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा, और जहां से ये कॉरिडोर पास करेगा उस पर्टिकुलर क्षेत्र में भी आपको दिखेगा कि डेवलपमेंट होते हुए, राइट। तो ये कहीं ना कहीं हॉलिस्टिक ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करता है इस रीजन में। लेकिन अगेन हर्डल्स है, जैसे मैंने आपको कहा है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है भारत के लिए, नो डाउट। जब अब मैंने आपको ओवरऑल रूट्स भी यहाँ पर बताया है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है, राइट, यहाँ पर एज सच अगर ये नहीं होता है तो बहुत बड़ा है डेफिनेटली, एंड एज सच हम चाहेंगे कि कैसे भी करके इस रीजन में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आ जाए, और भारत के लिए ये एक काफ़ी बड़ा गुड न्यूज़ होगा अगर ऐसा होता है तो होपफुली ये एक प्रोजेक्ट ऐसा है जो भारत के लॉन्ग टर्म गोल में कहीं ना कहीं आता है, जिससे हम अपने ट्रेड को और बेहतर कर सकते हैं, खास करके यूरोप के साथ और इस रीजन में, मिडिल ईस्ट में, राइट।
तो देखो एज सच आने वाले वक्त में इससे रिलेटेड कई सारे डेवलपमेंट्स आएंगे और जो भी अपडेट आएगा डेफिनेटली मेक अपडेटेड लेक्चर्स फॉर यू गाइज एंड फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज टू सब्सक्राइब श्रीराम साइयस अगर अभी तक आपने नहीं किया है। एंड एट लास्ट मे गॉड ब्लेस